आपका अपने YouTube चैनल द जीनस टॉट 0001 पर। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को चालू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हमने आपको टंग के बारे में आपसे बात करते हैं। तो देखिए, टंग क्या होती है? टंग जीभ को कहते हैं। जैसे सभी जानते हैं, टंग की सहायता से हम बातचीत भी करते हैं और जीभ की सहायता से ही हम, यानी टंग की सहायता से ही हम भोजन को अच्छी तरह से लार में मिक्स करके चबाते भी हैं और जीभ की सहायता से ही हम भोजन का टेस्ट भी लेते हैं। अगर हमारे पास जीभ है तो हम भोजन के स्वाद को पहचान पाएंगे कि किस तरह का स्वाद हमारे भोजन में है, ये भोजन हमारे अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। इसका का सारा अनुभव जो है हम टंग की सहायता से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टंग होता क्या है? देखिए, माउथ कैविटी का जो निचला भाग होता है, फर्श भाग होता है, वो टंग का बना हुआ होता है। टंग जो है माउथ कैविटी के फर्श को मेंटेन करती है। इसका पिछला सिरा फेरेंजियल कैविटी के बेस से जुड़ा रहता है और अगला सिरा जो है वो स्वतंत्र होता है, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार दाएं बाएं घुमा सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जिसको हम मूवमेंट दे सकते हैं। ये हमारा अगला सिरा होता है टंग का। टंग का प्रमुख कार्य, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, कि भोजन को दांतों के नीचे बराबर भेजते रहना और उनको पीसकर महीन करना, फिर उनको अच्छी तरह लार में मिक्स करना। माउथ कैविटी के अंदर हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो अलग अलग डक्ट्स द्वारा माउथ कैविटी में खुलती हैं। आगे माउथ कैविटी में खुलती हैं। टंग जो है माउथ कैविटी में खुलती हैं। आके टंग पर 3-4 तरह के पैपिला पाए जाते हैं, जिनको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। यानी स्वाद का जो हमारा अनुभव होता है वो 4 तरह की टेस्ट बड के पाए जाने के कारण होता है। देखिएगा, सबसे लास्ट में जो होता है, यानी हलक के पास जो हमारी जीभ का हिस्सा होता है, वहां पर जो पैपिला पाए जाते हैं उनसे हमें कड़वे स्वाद का एहसास होता है। यानी कड़वापन जो हमें लगता है वो यहाँ पर हलक के पास लगता है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट बड्स कड़वे वाले पाए जाते हैं, जिनसे हमें कड़वे स्वाद का एहसास होता है। हमारे खट्टे स्वाद का जो एहसास कराते हैं वो जीभ के साइड वाले हिस्से, या देख रहे हैं आप, जीभ के साइड वाले हिस्से पर जो पैपिला स्थित होते हैं वो हमें खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं, खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। जीभ के बीच वाले सिरे पर जो हिस्सा पाया जाता है, यहाँ से हमें नमकीन स्वाद का पता चलता है, और जीभ के सबसे अगले सिरे पर जो पाया जाता है, यहाँ से हमें मीठेपन का पता चलता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जीभ के कार्य क्या होते हैं, अब बताने की बार बार जरूरत नहीं है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके फेरिनेक्स पर। देखिए, फेरिनेक्स क्या होता है? यानी जहां से जीभ का निचला सिरा जुड़ा होता है वो उसका पिछला भाग फेरिनेक्स कहलाता है। यानी माउथ कैविटी का जो पिछला भाग होता है वो फेरिनेक्स कहलाता है। माउथ कैविटी फेरिनेक्स में ओपन होती है और फेरिनेक्स जो है वो आइसोफेगस में ओपन होता है, यानी ग्रास नली में ओपन होता है। फेरिनेक्स का प्रमुख कार्य भोजन को निगलना होता है। जो भोजन हम निगलते हैं वो फेरिनेक्स से ही जाके निगलते हैं। फेरिनेक्स के पास एक घाटी द्वार पाया जाता है, जिसको हम घाटी ढापन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये घाटी ढापन का ढक्कन जो है वो सांस नली को बंद कर देता है, जिससे हमारा भोजन जो निगलते हैं हम, वो सांस नली में ना जाकर सीधे ग्रास नली में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में। अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो भोजन सांस नली में जाने का ज्यादा खतरा बना रहेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये ढक्कन होता है जो इसको सांस नली को ढक लेता है, और ढकने के बाद जो है भोजन को जो है वो सांस नली में जाने से रोक देता है और ग्रास नली में चला जाता है। ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली जो है वो हमारी एक लंबी क्वाइल्ड नलिका होती है। क्वाइल्ड नलिका होती है जिसमें जो 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका अगला सिरा जो है वो फेरिनेक्स में ओपन होता है। इसका अगला सिरा फेरिनेक्स में ओपन होता है, जबकि पिछला सिरा स्टमक में ओपन होता है। पिछला सिरा स्टमक में, यानी स्टमक में ओपन होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है माउथ कैविटी से भोजन जो फेरिनेक्स में आता है, फेरिनेक्स से भोजन जो है इसमें आता है, आइसोफेगस में आता है, और आइसोफेगस का प्रमुख कार्य होता है यानी माउथ कैविटी से भोजन को स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करती है। माउथ कैविटी से भोजन को स्टमक तक पहुंचाने का कार्य आइसोफेगस यानी ग्रास नली द्वारा किया जाता है।